हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एड्यूहब ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं जयंत। आज मैं आपको एक बहुत बड़ी जो वैकेंसी आई है उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करके बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, आप बस मेरे साथ जुड़ जाइए, इस वीडियो को पूरा देखेंगे। ये वीडियो बहुत बड़ा होगा क्योंकि बहुत सारी अलग अलग पोस्ट है और सारी पोस्ट के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। देखो, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको बता देता हूं इस वीडियो से आपको क्या क्या जानकारी मिलेगी। पहला, मैं आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगा। दूसरा, मैं एज के बारे में बताऊंगा। तीसरा, मैं आपको इसमें कितनी कितनी पोस्ट है उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, कैसे अप्लाई कर सकते हो आप उसके बारे में बताया जाएगा। एग्जाम सेंटर के बारे में बताऊंगा, कितने पोस्ट हैं, क्या एक ही बंदा एक से ज्यादा पोस्ट पर अप्लाई कर सकता है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जरूरी है कि नहीं है, और अगर एक्सपीरियंस जरूरी है तो क्या रिलीवेंट फील्ड का होना जरूरी है या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो आप तो भी चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद सैलरी कितनी रहेगी उसके ऊपर हमारा डिस्कशन रहेगा। उसके बाद हम जो ये पूरा नोटिफिकेशन है, एग्जाम की डेट कब होगी, एग्जाम कैसे कंडक्ट कराया जाएगा, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, फीस कब से हमें जमा करानी है, सारे प्रोसेस के बारे में डिटेल में समझाऊंगा। उसके बाद भी अगर आपको इसमें से कोई पोस्ट के बारे में जानना हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपको आपके उस पोस्ट के बारे में डिटेल में अलग से कॉल पे भी बता दूंगा, व्हाट्सएप पे बता दूंगा और वीडियो पे भी बता दिया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं। मतलब मेरा कंसर्न ये नहीं है कि नोटिफिकेशन आया है, क्योंकि नोटिफिकेशन तो आया है, ये सबको पता चल गया है। मेरा कंसर्न ये है कि मैं आपको डिटेल तक लेकर जाऊं। तो पहले हम देखते हैं कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड राजस्थान जयपुर, इसकी जो एक वैकेंसी आई है उसके बारे में नोटिफिकेशन दिया गया है। दोस्तों, मैं एक बात आपको पहले बता दूं, राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक का एग्जाम भी इसी ने कराया था। आपने देखा था बैंक का एग्जाम टाइम पे हुआ था और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, उसके एक महीने में रिजल्ट आ गया। तो इसलिए सीरियसली इस फॉर्म को भरना ही है। एग्जाम की डेट भी बहुत जल्दी कंफर्म हो जाएगी और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। क्यों? एग्जाम का लेवल बहुत ही कम आता है, बहुत ही बिलो लेवल का पेपर होगा, और दूसरी बात निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले जो पोस्ट है उसके बारे में देखते हैं हम, जिस एक एक करके सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जनरल मैनेजर की एक पोस्ट है, जनरल मैनेजर मार्केटिंग की एक पोस्ट है, जनरल मैनेजर प्लांट की एक पोस्ट है, और जनरल मैनेजर क्वालिटी मैनेजर की जो है वो भी एक पोस्ट यहाँ पे बताई गई है। ग्रेड पे दिया गया है, और जो है यहाँ पे जो रनिंग पे बैंड है वो भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसको देख लिया आपने। आगे चलते हैं। ये पोस्ट है डिप्टी मैनेजर की। किसकी? डिप्टी मैनेजर की पोस्ट। कितनी पोस्ट है डिप्टी मैनेजर में? 4 पोस्ट है। क्लियर? डिप्टी मैनेजर इंजीनियरिंग की पोस्ट है। इंजीनियर की पोस्ट कितनी है? 1 2 3 4 5 पोस्ट है। तो इस टाइप से अलग अलग जो कि डिपार्टमेंट बनाया गया। डिप्टी मैनेजर किसमें? प्लांट के अंदर अलग से पोस्ट बताई गई है। क्वालिटी मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल, डिप्टी मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल के अंदर अलग से पोस्ट है इसके अंदर। ठीक है, डिप्टी मैनेजर प्रोक्यूरमेंट एंड इनपुट के अंदर 2 पोस्ट है। फार्मर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी पोस्ट है। कैटल फीड प्लांट के अंदर पोस्ट है। असिस्टेंट मैनेजर के अंदर पोस्ट है 4। असिस्टेंट मैनेजर प्रोक्यूरमेंट एंड इनपुट के अंदर वैकेंसी है 7। उसके बाद जो प्रॉब्लम आगे है वैकेंसी वो है असिस्टेंट मैनेजर प्लांट की वैकेंसी है। ठीक है, बहुत अच्छी वैकेंसी और बहुत ही मतलब सिस्टमेटिक वे में ये नोटिफिकेशन दिया है इन्होंने। इस नोटिफिकेशन को आप देखोगे ना, 84 पेज का ये नोटिफिकेशन है और इसके अंदर सारी चीजें अच्छे से समझाई गई है। असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस से रिलेटेड यह वैकेंसी है। असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग से रिलेटेड यह वैकेंसी है। असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियरिंग के लिए यहां पे वैकेंसी है। असिस्टेंट मैनेजर एनिमल न्यूट्रिशन के लिए यहां पे वैकेंसी अवेलेबल है। असिस्टेंट मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल की यहां पे वैकेंसी है। कंप्यूटर सिस्टम की वैकेंसी यहां पे अवेलेबल है, एक पोस्ट है इसकी। असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट यहां पे अवेलेबल है।
उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर फार्मर ऑर्गेनाइजेशन की वैकेंसी अवेलेबल है। पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी है यहाँ पे सिविल में। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी की वैकेंसी भी एक यहाँ पे अवेलेबल है जयपुर के अंदर। पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर एनवायरनमेंट की यहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल है। बॉयलर ऑपरेशन की यहाँ पे वैकेंसी है। असिस्टेंट मैनेजर रेफ्रिजरेशन ऑपरेशन की यहाँ पे वैकेंसी है। फिर हम बात करें असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर सेकंड की वैकेंसी है। केमिस्ट की वैकेंसी है, डेयरी केमिस्ट जो होता है उनकी वैकेंसी यहाँ पे है। बॉयलर ऑपरेटर की फर्स्ट की वैकेंसी भी है यहाँ पे। बॉयलर ऑपरेटर सेकंड की वैकेंसी भी है। सिविल इंजीनियर जूनियर सिविल इंजीनियर की वैकेंसी, लैब असिस्टेंट की वैकेंसी, लैब असिस्टेंट में थोड़ी ज्यादा वैकेंसी है। डेयरी टेक्नीशियन की वैकेंसी अवेलेबल है। इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल है। जूनियर अकाउंटेंट परचेज स्टोर सुपरवाइजर की वैकेंसी अवेलेबल है। प्लांट को ऑपरेट करने के लिए वैकेंसी है। लाइव स्टॉक सुपरवाइजर की वैकेंसी है। रेफ्रिजरेशन ऑपरेटर की वैकेंसी है। फिटर की वैकेंसी है। वेल्डर की वैकेंसी है। हेल्पर, ड्राइवर और वर्कर की वैकेंसी भी है। उसके बाद डेयरी सुपरवाइजर की वैकेंसी है। विलेज एक्सटेंशन वर्कर या डेयरी सुपरवाइजर इसकी वैकेंसी भी अवेलेबल है। तो आपने क्या देखा कि बहुत ही सारी पोस्ट इसमें दी गई है, बहुत सारी पोस्ट दी गई है। सब लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 8th पास से लेकर MBA, BBA, MCA, उसके बाद CA, सबके लिए यहाँ पे अलग अलग वैकेंसी दे रखी है। BCom, MCom सबके लिए है। ठीक है, बस आपको आपका जो है पोस्ट सेलेक्ट करना है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ये एडवर्टीजमेंट आपको सुनना बहुत जरूरी है अच्छे से, क्योंकि इसके अंदर सारी पोस्टों का अलग अलग डिफाइन किया गया है। आपको अपनी पोस्ट जो आप अच्छे से कवर कर सकते हो उसी के ऊपर आपको अप्लाई करना है। हाउ टू अप्लाई, एप्लीकेशन पहले रजिस्टर करेगा, पेटीएम पेमेंट करेगा, पेमेंट जो है फी का पेमेंट करेगा, डॉक्यूमेंट स्कैन करेगा एंड अपलोड करेगा। ये सारा प्रोसेस है इसके अंदर। ठीक है, ये सारा प्रोसेस बताया गया है। अगर आपको फॉर्म भरने में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप मुझे बताना, मैं आपको उसमें भी हेल्प करूंगा। साफ साफ बोला गया सिग्नेचर कैपिटल लेटर्स में नहीं होने चाहिए। सिग्नेचर हमेशा आपके स्मॉल लेटर में ही होने चाहिए। क्लियर, आगे चलो। मोड ऑफ पेमेंट कैसा रहेगा? ऑनलाइन आप जो है पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट कैसे करना है? ऑनलाइन कर सकते हो। पेमेंट फीस चार्ज क्या रहेगी उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। अब जो फीस है, आपको जो फीस जमा करानी है उसके चार्जेस क्या क्या रहेंगे। ये रहा। हर पोस्ट के लिए अगर आप जनरल में और क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको 1200 और नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो 600 रुपए। SC ST नॉन क्रीमी लेयर, BC EWS एंड MBC में आ रहे हैं तो आपको 600 रुपए आपके लगेंगे। क्लियर हो गया आपको पहली बात? 1200 रुपए और 600 रुपए। दूसरी बात, अ कैंडिडेट विलिंग टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट शुड सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट। ही सी शुड ऑल्सो डिपॉजिट सेपरेट फी वाया ऑनलाइन मोड फॉर ईच सच पोस्ट। इसका क्या मतलब हुआ? अगर आप एक से ज्यादा पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन सेपरेट आपकी फीस लगेगी। आप सेपरेट फीस जमा करके आप ज्यादा पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर एक ही डिसएडवांटेज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी जो फॉर्म की फीस है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए लोग हैं जो कि फॉर्म इसमें बहुत कम भरेंगे। जो फॉर्म भरेगा, जो थोड़ा सा भी पढ़ाई करेगा, उसका इसमें सिलेक्शन होना तय है। ठीक है, इस बात को आप मान लो। कंपटीशन नहीं होगा इसमें ज्यादा अभी। कॉल लेटर फॉर सब्सक्राइब इन द एग्जामिनेशन, देयर इज एडिशनल कॉल लेटर टू सब्सक्राइब फॉर द एग्जामिनेशन। ये देखो, पीरियड फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से कब? 29 तारीख से लेकर 26 तारीख तक, 26 फरवरी तक इसकी लास्ट डेट है। 26 तारीख तक आप फॉर्म को जमा कर सकते हो। आज की डेट से इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। यस, अब हम बात करेंगे। देखो, पूरा डिटेल समझाऊंगा मैं आपको। अगर आप GM की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, जनरल मैनेजर, तो आपको डिग्री, PG की डिग्री चाहिए। उसके बाद डेयरी साइंस मैक्रोबायोलॉजी के अंदर और 10 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए रिस्पॉन्सिबल पोजीशन के लिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो।
प्लस 25 करोड़ की टर्नओवर जो कंपनी थी उसके अंदर आपका काम किया हुआ होना चाहिए। इसमें एज लिमिट जो है 45 इयर्स है। जनरली जो है 21 से 40 साल तक है, लेकिन जीएम की वैकेंसी के लिए 45 साल दी गई है, क्योंकि ये वैकेंसी के लिए एक्सपीरियंस भी मांगा गया है इसलिए, वरना 21 से 40 साल आपकी जनरल वो है। उसके बाद जो छूट मिलती है वो है ही, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये था एएम की बात। अब डीएम की बात करें, पीजी इन डेयरी साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री, डेयरी टेक्नोलॉजी फॉर इक्विवेलेंट विथ 5 ईयर ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस इन सुपरवाइजरी पोजीशन। सुपरवाइजरी पोजीशन में 5 साल एक्सपीरियंस चाहिए आपका, ठीक है। और जो पीजी चाहिए वो डेयरी साइंस या माइक्रोबायोलॉजी या केमिस्ट्री के अंदर आपको पीजी चाहिए, और वही 25 करोड़ का जो टर्नओवर कंपनी है उसके अंदर आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनके सिलेबस की। तो सिलेबस में क्या है दोस्तों, इधर जो है सिलेबस दिया गया है, ये पूरा सिलेबस है, ठीक है। इसके बाद राजस्थान भी आएगा इसके अंदर, पार्ट बी भी है। पार्ट बी के अंदर राजस्थान क्या बहुत ही लिमिटेड जो है क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। पार्ट ए 17 क्वेश्चन ईच कैरिंग 1 मार्क। पार्ट बी देयर विल बी इंटरव्यू ऑफ 15 मार्क्स फॉर कैंडिडेट क्वालिफाइड और रिटर्न एग्जाम, ठीक है। फॉर द पोस्ट ऑफ डीएम एएम क्वेश्चन कितना आएंगे, 40 क्वेश्चन ईच कैरिंग 2 मार्क विल बी पार्ट 1, 10 मार्क ईच कैरिंग 2 मार्क विल बी फ्रॉम पार्ट बी, ठीक है। इसमें इसके अंदर आपको क्या बताया, 40 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स विल दो नंबर का एक क्वेश्चन होगा। पार्ट ए में 10 क्वेश्चन ईच कैरिंग 2 मार्क्स के, और पहले जो पार्ट ए में आएंगे उसके बाद पार्ट बी से केवल आपके 10 क्वेश्चन से आएंगे, राजस्थान के 10 क्वेश्चन आएंगे जो 20 नंबर के होंगे। अब हम बात करते हैं जीएम मार्केटिंग के लिए। जीएम मार्केटिंग के लिए एमबीए चाहिए, ठीक है, एमबीए की डिग्री और 10 साल का एक्सपीरियंस, रिस्पॉन्सिबल पोजीशन इन मार्केटिंग एफएमसीजी कंपनी के अंदर। एफएमसीजी कंपनी में 10 साल का जिसका एक्सपीरियंस है वो ही जीएम मार्केटिंग के लिए अप्लाई कर सकता है। फिर बात करते हैं एएम मार्केटिंग की, उसके लिए भी एमबीए चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसके लिए कोई स्पेसिफिक कंपनी नहीं बताई गई, किसी भी इंस्टीट्यूशन, कंपनी या डेयरी प्लांट के अंदर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस प्लस एमबीए, तब आप एएम मार्केटिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। और आप सिलेबस देख रहे हो, मार्केटिंग का जो सिलेबस है वो मार्केटिंग से रिलेटेड ही है, सारी चीजें मार्केटिंग से रिलेटेड आएगी। उसके बाद पार्ट बी के अंदर वही सेम जो है आपका ये आएगा, राजस्थान आएगा। उसके बाद हम जीएमएफओ की बात करें तो इसमें डिग्री चाहिए एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आपको चाहिए और 10 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। फिर ये डीएम के लिए भी वही है, इसमें एक्सपीरियंस कम हो जाएगा, डिग्री सेम है लेकिन एक्सपीरियंस थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जीएम प्लांट है तो इसके अंदर डिग्री ये चाहिए आपको, डिग्री इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, डेयरी, इसकी डिग्री। उसका डीएम प्लांट के लिए डिग्री चाहिए आपको। एएम प्लांट के लिए डिग्री इन डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सिलेबस है और अलग अलग आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। डीएम कैटल फीड, एनिमल न्यूट्रिशन के लिए, एएम के लिए आपको पीजी इन एनिमल न्यूट्रिशन और प्लस 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। एएम डीएम इंजीनियरिंग के लिए डीएम इन इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग के अंदर डीएम अगर है आपका तो आप भर सकते हो, डिग्री आपके पास इंजीनियरिंग की तो आप डीएम की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है इसमें, सारे प्रोफेशनल जो भी कोर्सेज करते थे उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। उन्होंने अभी अगर उनके फील्ड में उनको एक्सपीरियंस है तो वो इस पोस्ट के लिए जरूर अप्लाई करें। क्लियर है दोस्तों। आगे चलो, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के लिए देखो सीए भी मांगा गया है, सीए एमकॉम अगर है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है एएम फाइनेंस एंड अकाउंटिंग अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद वो भी वर्किंग एक्सपीरियंस, किसी भी कंपनी, किसी भी डेयरी, किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर काम किया हुआ हो उसका भी एक्सपीरियंस वो लगा सकता है। कंप्यूटर सिस्टम की एक वैकेंसी थी, इसमें एमसीए और एमबीए दोनों को ही इसमें सेम प्रेफर दिया गया है। वो दोनों में से कोई भी डिग्री अगर आपके पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। एएम पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटर के लिए आपको एमबीए या पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री चाहिए। उसके बाद आईएआर और एचआरडी विद 2 ईयर वर्किंग इन इंस्टीट्यूशन, कंपनी और डेयरी के अंदर, ठीक है, ये बताया। उसके बाद आगे चलो, एएम आईटी का जो था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके अंदर आईटी इंजीनियरिंग चाहिए। नॉलेज इन कंप्यूटर ऑपरेशन इज एसेंशियल, एज लिमिट
जो है राजस्थान गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलेगा 21 से 40, उसके बाद जो आपको एग्जाम्शन मिल रहा है उसमें। एएम एनवायरमेंटल एंड ईटीपी, इसके अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से ये वैकेंसी का ये नोटिफिकेशन है ना बहुत बड़ा है। बॉयलर की डिग्री चाहिए इंजीनियरिंग के अंदर, बॉयलर ऑपरेशन के लिए, ठीक है। रेफ्रिजरेशन के लिए डिग्री चाहिए इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। सिविल इंजीनियर, सिविल की डिग्री चाहिएगी। उसके बाद सिलेबस फॉर सबऑर्डिनेट, असिस्टेंट कंप्यूटर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए क्या चाहिए, सेकेंड क्लास, अगर वो पीजी इन कॉमर्स है और उसको 5 ईयर का, लेकिन इसमें देखो 5 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है वो रिलीवेंट सिमिलर पोस्ट के लिए ही चाहिए। रिलीवेंट कंपनी मतलब कि उसको अकाउंट की कंपनी का ही 5 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो ही वो प्रिफर किया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे सारी पोस्ट के बारे में डिटेल में बताया गया है। दोस्तों आप मुझे कमेंट करना अगर किसी को किसी पोस्ट के बारे में जानना हो तो, क्योंकि ये पोस्ट बहुत ज़्यादा है, इनके बारे में बताना बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा ये, ठीक है। तो एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अच्छी पोस्ट है, आपको अप्लाई करना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो लोग हैं वो बहुत ही कम अप्लाई करेंगे। क्वेश्चंस जो है आपने अगर इंजीनियरिंग की है तो आपको आपकी इंजीनियरिंग का कोई भी क्वेश्चन मैं आज पूछूंगा तो आप जरूर बता सकते हो। एमबीए कर रखी है तो मार्केटिंग और फाइनेंस के क्वेश्चन आप आराम से बता सकते हो। सीए जो कर रहा है बंदा या सीए जो बंदा है उसको फाइनेंस में बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, तो उसी के फील्ड का जो क्वेश्चन है एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम जो है ऑनलाइन होगा तो उसमें भी आपको कंफ्यूजन नहीं है, एग्जाम बहुत ईजी और स्मूथ होगा। बस हाँ, डिसएडवांटेज ये है कि पोस्ट थोड़ी कम है। सभी वैकेंसियों में पोस्टों को बांट दिया, पूरी जो सारी पोस्टें हैं सारी वैकेंसी के अंदर अलग अलग बांट दी गई है। दूसरा, फीस थोड़ी जरूर ज्यादा लग सकती है आपको, क्योंकि इसकी फीस जरूर ज्यादा है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने इस पर डिस्कस कर लिया है। इसके अंदर हम पूरा डिटेल में हमने यहाँ पे एनालिसिस किया है, जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। फीस जो है आप ऑनलाइन पे कर सकते हो। एज लिमिट यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, 21 से लेकर 40 साल ये इसकी एज लिमिट है, ठीक है। उसके बाद जो रिलैक्सेशन दिया गया है वो रिलैक्सेशन यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको क्लियर हो गई। सैलरी का चार्ट भी इसमें दिया गया है। एग्जाम ऑनलाइन होगा। और एक चीज और बताई गई है इसके अंदर, जब मैं नोटिफिकेशन पढ़ा था पूरा, डेढ़ गुना लोगों को आप बुलाया जाएगा पास होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ये रहा 1.5 टाइम्स वैकेंसी के अकॉर्डिंग, पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको बुलाया जाएगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर आपका जो नेम है वो कॉल लेटर का नाम, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, बैंक पासबुक, फोटोग्राफ, फोटो, ये सब चीज आपको लेके जानी है। और इन सब चीजों में आपका नाम और आपका जो है आइडेंटिटी वो मैच होना चाहिए। अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट होगा तो वो आपको मना कर देंगे, अलाउ नहीं करेंगे। यही सब चीजें इसमें बताई है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अब आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपकी उस कंफ्यूजन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। मेरा नंबर भी है, मैं आपको इसमें दे दूंगा, लिख लीजिए आप 9024450184 पे आप मुझे जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी कर लेना, मैं आपको डिटेल में सारी चीजें समझा दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्लोज करते हैं। थैंक यू फ्रेंड, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।